14 तारीख को ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव तो हो चुके हैं पूरे पंजाब भर में, लेकिन 16 जगहों के ऊपर जो शिकायतें मिली थी इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद कल यानी कि 16 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और 17 को नतीजे आने हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो कल 16 जगहों के ऊपर जो चुनाव होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा इसके अंदर सख्ती के साथ इन जगहों के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात की गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं पहले कि जब हमने खासतौर पे TV9 ने जब इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से बात की तो उन्होंने क्या कहा। रिपोर्ट्स मिलने के बाद, वेरीफाई करने के बाद और इसको ना जैसे पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए सिर्फ 16 बूथ में हमने रिपोल के ऑर्डर्स दिए हैं कल। उसकी अप्रूवल जो है कल ही हमने दे दी थी डीसी पर लेकिन सर जो सोशल मीडिया पे सुबह ही अकाली दल की तरफ से बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने, सबने जो बैलेट पेपर्स की फोटोग्राफ्स डाली, वो सब चीजें डाली, तो उसको लेकर इलेक्शन कमीशन तक ऐसा एक्शन है। अब उसको लेकर कोई रिपोर्ट आपके पास आई है? नहीं, अगर आप मुझे स्पेसिफिकली बताओ कौन सी है। सर कई जगहों के ऊपर सर उन्होंने फेसबुक पे डाल के सब चीजें बताई हैं कि देखिए पहले से ही चीजें पहुंच रही हैं, और कई जगहों पे चौन निशानों का भी उन्होंने जिक्र करा है कि अलग अलग है। तो ये सारी चीजें सर कल काफी जगह से शिकायतें आई हैं इसको लेकर। देखो पहली बात तो ये है कि जो ये बैलेट पेपर्स हैं और जो इलेक्शन मटेरियल्स होते हैं, स्टैट्यूटोरी नॉन स्टैट्यूटोरी पेपर्स, वो बैलेट बॉक्स तो अलग चीज है। ये जो है ना, ये पोलिंग पार्टीज को जो जाते हैं पोलिंग स्टेशन में, वो एक दिन पहले दिए जाते हैं। जैसे 14 को इलेक्शंस थे और 13 को इनको हमने पोलिंग पार्टीज को अलग अलग डीसीज ने डिस्पैच सेंटर से उनको फारिग किया। अब ये जो उनके पास जो मटेरियल होता है, ये उन्होंने सारा वेरीफाई करना होता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दिस इज द प्रोसेस एंड आई थिंक पब्लिक शुड नो दिस आल्सो। Every polling party which consists of the presiding officer and 3 or 4 polling officers is sitting down there, opening all the papers, including the ballot papers, and just checking कि सारा सामान सानू चेकलिस्ट उसके मुताबिक हमारे पास है कि नहीं। ठीक है ना। अब इसमें ऐसे है कि ये जो एक फोटो आई थी फतेहगढ़ साहब के साथ है, ठीक है ना, वो चलो अब मैं उसकी बात करता हूँ। देयर माइट बी मोर आल्सो, आई एम नॉट अवेयर दैट दे हैव नॉट ब्रॉट इट टू माय नोटिस, बट ये जो फोटो है इसमें दिखाया कि भाई एक बैलेट पेपर्स हैं, और नॉट वन, but there is a bundle of ballot papers, means that there is a full printed set of ballot papers. नीचे उसके कुछ election material भी हैं, which only proves that ballot paper was there with the election material. पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि that gentleman who apparently is a candidate of the party, ठीक है ना, he has put that photo, which is taken from where and by whom, and maybe even sent to him by some polling officer or by some anybody who was on the site. That photo has been there. He has only put the photograph on his page just to show that I am also a candidate. It's a form of informal, campaigning, you can say. ठीक है ना? Now it does not prove that these ballot papers have been wrongly or misused. ठीक है? Now how do I determine that? I call for a report from the DC. My own observer was in that district, ठीक है, इन फतेहगढ़ साहब। उसको भी मैंने कहा कि तू भी इंडिपेंडेंटली जो है ना इसको छानबीन कर। फिर निकला क्या? निकला ये कि ये जो इलेक्शन, उस टाइप का इलेक्शन स्टार्ट हो गया था सवेरे 8 बजे। तो हाँ, तो इलेक्शन में those ballot papers were being used properly. They were being used, they are accounted for. The election agents who are 4 in number at the polling booth itself, including the AAP, and including the opposition, the other 3 major parties, उनके इलेक्शन एजेंट ने कहा कि यहाँ पर तो बिल्कुल ही गड़बड़ कोई नहीं है जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बैलेट पेपर नंबर वाला भी यहीं पे यूज हो रहा है। तो वो सारे रिपोर्ट जो है वो मेरे पास कल आई है। तो अब देखो, अब इसमें मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट the election is vitiated, or the election is not very easily countermanded or cancelled. It's a very serious matter. तो आपने उन्होंने सुना, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि कल यानी कि 16 तारीख को जो 16 जगहों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्योंकि बूथ कैप्चरिंग तक का जो आरोप लगा दिए गए थे, जिसके बाद अब ये साफ कर दिया गया है कि इसके अंदर पूर्ण रूप के साथ जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, वीडियोग्राफी प्रॉपर तरीके से की जाएगी, और जो उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ IAS ऑफिसर्स भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई भी धांधली ना हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये 16 बूथ अब उनके लिए हो चुके हैं।
क्योंकि इन्हीं की शिकायतें उनको मिली थी। हालांकि आज उन्होंने ये भी जिक्र करा कि कल बीते दिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, मतदान की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तुरंत तौर के ऊपर बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें वायरल होती हैं। तो जब हमने ये सवाल उनसे किया कि जिस तरीके के साथ कहा गया था कि पहले से ही बैलेट पेपर पहुंच चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें विपक्षी पार्टी की तरफ से की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको वो भी सुना देते हैं एक बार। तो आपने सुना, उन्होंने इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया कि जिन जिन की शिकायतें मिली थी उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी करी है। 16 जगहों के ऊपर वो जो नए तरीके से कल मतदान होने जा रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी इंश्योर कर दिया है कि जो कल चीज़ें सामने आई थी उसकी भी उन्होंने जांच करा ली, उसमें किसी तरीके की कोई चीज़ सामने नहीं निकल कर आई है। लेकिन 17 तारीख को जो मतदान होने जा रहे हैं, जो मतदान जो अभी जो 14 और 16 को हुए हैं, जो काउंटिंग होगी वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी, और उसकी तैयारियां भी इलेक्शन कमीशन ने कर ली हैं, जिसको लेकर वीडियोग्राफी को भी उन्होंने स्पेशल ऑर्डर्स, हालांकि कई बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हाईकोर्ट का रुख करा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही तैनात कर दिया है कि वीडियोग्राफी भी होगी। ऑफिसर्स अलग से तैनात कर दिए गए हैं, IAS ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। वीडियोस जो ऑफिसर्स होते हैं इस दौरान, ड्यूटी के दौरान जब काउंटिंग होती है वो तो है, साथ में एक्स्ट्रा ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगा दी IAS ऑफिसर्स की, ताकि जो काउंटिंग हो उसमें कोई धांधली ना हो। विपक्षी पार्टियां जो वो कहती है ये राजनीति है, ये भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब 17 को नतीजे आएंगे, देखना बड़ा अहम रहेगा कि 7 साल बाद जो ये नतीजे आएंगे आखिर कौन सी पार्टी पहले और दूसरे स्थान पर रहती है। लेकिन ये भी देखना बड़ा अहम रहेगा कि कल जो 16 जगहों के ऊपर जो अब मतदान होंगे उस पर किस तरीके का रहेगा। चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।